2026 आधी रात। मिडिल ईस्ट का आसमान असामान्य रूप से शांत था, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे कुछ ऐसा तैयार हो रहा था जो पूरी दुनिया को हिला सकता था। हजारों किलोमीटर दूर इजरायली एयरफोर्स के कई फाइटर जेट्स रनवेज पर रेडी खड़े थे। इंजन्स चालू, पायलट्स अपने कॉकपिट में और ऑर्डर्स का इंतजार। लेकिन ये कोई रूटीन मिशन नहीं था। ये एक ऐसा फैसला था जो सिर्फ एक देश के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरे रीजन के फ्यूचर के खिलाफ था। पिछले कई सालों से इसराइल और ईरान के बीच टेंशन लगातार बढ़ रहा था। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, उसकी एक्सपैंडिंग मिलिट्री प्रेजेंस और प्रॉक्सी ग्रुप्स के थ्रू इन्फ्लुएंस इसराइल के लिए एक ग्रोइंग थ्रेट बन चुका था। डिप्लोमेसी कई बार कोशिश कर चुकी थी, लेकिन हर बार बातचीत वहीं आकर रुक जाती जहां ट्रस्ट खत्म हो जाता। और फिर आया वो मोमेंट जब इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ने एक अलार्मिंग संकेत दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान कुछ ऐसी कैपेबिलिटीज डेवलप कर रहा था जो फ्यूचर में बैलेंस ऑफ पावर को पूरी तरह बदल सकती थी। ये सिर्फ एक रीजनल इशू नहीं था, ये ग्लोबल कंसर्न बन चुका था। इसी बैकड्रॉप में एक सीक्रेट एयर स्ट्राइक प्लान तैयार किया गया। टारगेट्स केयरफुली सेलेक्टेड थे, मिसाइल फैसिलिटीज, अंडरग्राउंड बंकर्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स, सब कुछ पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ। लेकिन असली चैलेंज टारगेट्स नहीं थे, असली चैलेंज था टाइमिंग। क्योंकि ये हमला जितना पावरफुल हो सकता था उतना ही खतरनाक भी। अगर ये स्ट्राइक अर्ली होता तो इंटेलिजेंस इनकम्प्लीट रह सकती थी, अगर लेट होता तो शायद बहुत देर हो चुकी होती, और अगर गलत तरीके से एग्जीक्यूट होता तो ईरान सिर्फ डिफेंसिव रिस्पॉन्स नहीं देता, बल्कि फुल स्केल रिटेलिएशन शुरू कर सकता था। और ईरान का रिटेलिएशन सिर्फ एक जवाब नहीं होता। ईरान के पास हंड्रेड्स ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स, ड्रोन्स और रीजनल एलाइज का नेटवर्क था। एक स्ट्राइक के जवाब में वो पूरे मिडिल ईस्ट में मल्टीपल फ्रंट्स खोल सकता था। लेबनान, सीरिया, गल्फ रीजन्स, हर जगह कॉन्फ्लिक्ट फैल सकता था। इसका मतलब था ये जंग सिर्फ दो देशों के बीच सीमित नहीं रहती। ग्लोबल पावर्स पहले से ही इस सिचुएशन पर नजर रखे हुए थे, क्योंकि मिडल ईस्ट सिर्फ एक रीजन नहीं, बल्कि दुनिया की एनर्जी लाइफलाइन है। अगर कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता तो ऑयल सप्लाई राउट्स, स्पेशली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर सीधा असर पड़ता, और इसका इम्पैक्ट हर देश की इकोनॉमी पर महसूस होता। एक छोटा सा मिसकैलकुलेशन और पूरी ग्लोबल इकोनॉमी हिल सकती थी। इसी टेंशन के बीच पायलट्स को फाइनल ब्रीफिंग दी गई। हर डिटेल केयरफुली प्लान्ड थी। फ्लाइट पाथ्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मेजर्स, एस्केप राउट्स, सब कुछ कैलकुलेटेड था। लेकिन इसके बावजूद अनसर्टनिटी बनी हुई थी, क्योंकि युद्ध में कोई भी प्लान परफेक्ट नहीं होता। जैसे ही क्लॉक ने मिडनाइट क्रॉस किया, जेट्स ने धीरे धीरे रनवे पर मूव करना शुरू किया। इंजन्स की आवाज़ तेज होती गई, और फिर एक एक करके वो अंधेरे आसमान में गायब होने लगे। उस मोमेंट में दुनिया को कुछ पता नहीं था, ना मीडिया को, ना सिविलियंस को, ना ही उन लोगों को जिनकी जिंदगी इस डिसीजन से बदलने वाली थी। कुछ घंटों के अंदर सब कुछ बदल सकता था। अगर स्ट्राइक सक्सेसफुल होता तो शॉर्ट टर्म एडवांटेज मिल सकता था, लेकिन लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज अनप्रिडिक्टेबल थे। और अगर कुछ भी गलत होता तो ये सिर्फ एक फेल्ड मिशन नहीं होता, ये एक ऐसी चेन रिएक्शन की शुरुआत होती जिसे रोकना शायद किसी के बस में नहीं होता। हर पायलट जानता था वो सिर्फ एक टारगेट पर अटैक नहीं कर रहा, वो एक ऐसी लाइन क्रॉस कर रहा है जिसके आगे सिर्फ अनसर्टेनिटी है। और उस रात जब आसमान में जेट्स आगे बढ़ रहे थे, तब सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि मिशन सफल होगा या नहीं। सवाल ये था, क्या ये कदम एक नई जंग की शुरुआत बनने वाला है, या इतिहास का सबसे खतरनाक गैम्बल। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रोज देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करो।